धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना में एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने वाले ने शिकायत में लिखा कि उसकी बेटी जो कि हिंदू धर्म से है, वे मुस्लिम रीति रिवाजों को घर में चोरी छुपे अपना रही है। परिवार ने जब इस मामले का पता किया तो पता चला कि उनकी बेटी मुस्लिम धर्म अपना चुकी है और उसका कन्वर्जन करवाने वाला और कोई नहीं, उसकी कंपनी का मैनेजर राहिल है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा की कंपनी में काम करती थी पीड़िता। नोएडा सेक्टर 58 में एक कंपनी में काम करने वाली लड़की के धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। लड़की नोएडा की कंपनी में काम करने जाती थी, वहीं उसके द्वारा हिंदू होते हुए घर में नमाज पढ़ना तथा वजू करना आदि इस्लामी क्रिया घर आने पर शुरू कर दी गई। तो उसके परिजनों ने लड़की को नौकरी पर जाने से रोक लिया और उस पर निगाह रखनी शुरू की। इसके बाद ही परिवार वालों ने उसके फोन की गतिविधियों को चेक किया तो उनको पता चला कि उनकी बेटी अपने साथ काम करने वाले राहुल अग्रवाल से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के जाल में फंस गई है। राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल बनकर रचाई शादी, जिस पर उन्होंने पुलिस को 7 जुलाई को खोड़ा थाने में मोहम्मद राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल निवासी दिल्ली के विरुद्ध दबाव बनाकर ब्रेन वॉश उसका धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में मामला थाने में दर्ज कराया गया। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि राहुल अग्रवाल पुत्र परवेश अग्रवाल निवासी आई ब्लॉक संगम विहार दिल्ली साउथ दिल्ली ने भी वर्ष 2017 में इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कर अपने लवर बॉय वाले चेहरे के साथ संपर्क में आने वाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धीरे धीरे इस्लाम के करीब लाता था। फिर अपने प्रेम जाल में फंसी हिंदू लड़की को भावनात्मक रूप, दबाव और आचरण के द्वारा इस्लाम अपनाने को मजबूर कर देता था। पाकिस्तान से भी हैं, नेपाल से भी हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, थाना खोड़ा के रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती के परिवार द्वारा ये आकर सूचना दी गई कि युवती ने अभी वो युवती की गतिविधियाँ कुछ उनको संदिग्ध लग रही हैं। उसने संभवतः इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनको भी प्रेरित कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि उनको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। जब थाना पुलिस द्वारा एवं अन्य टीमों द्वारा इस तथ्य की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि एक राहिल नामक व्यक्ति जो इसकी कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में, एक कॉल सेंटर की कंपनी में जिसमें ये लड़की भी जॉब करती थी, उस कंपनी में वो काम करता है। जुलाई 2022 से इस लड़की से ये परिचित हुआ और धीरे धीरे करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जनवरी 2023 से उसने उसको इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी प्रेरित करना प्रारंभ किया। मार्च के दिनों में, मार्च 2023 में उसने ये दिखाया कि उसकी शादी होने वाली है और अगर बहुत जल्दी इस लड़की ने उससे शादी नहीं की तो ये उसके हाथ से निकल जाएगा। लड़की ने इस तरह के दबावों में आते हुए इस्लाम को अपनाया और उसके पश्चात 6 अप्रैल 2023 को, जैसा कि इनके बयानों से स्पष्ट है, फ़ोन पे ही इन्होंने निकाह की प्रक्रिया कंप्लीट की। इसके बाद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लड़का जो राहिल है, इसका ओरिजिनल नाम राहुल अग्रवाल है और 2017 में ये फॉर्मली इस्लाम में धर्मांतरण कर चुका था। इसके धर्मांतरण के पीछे मुशीर सैफ़ी, एक मुशीर सैफ़ी नामक व्यक्ति तथा एक मोहम्मद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति है जिसका काफ़ी अहम रोल रहा है। मुशीर सैफ़ी इनको ट्यूशन पढ़ाता था 10वीं क्लास से और इनके साथ ही वहाँ संगम विहार दिल्ली क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, मोहम्मद अब्दुल्ला को मुशीर सैफ़ी ने इनसे इंट्रोड्यूस कराया था 2017 में। उसके बाद से मुशीर सैफ़ी और मोहम्मद अब्दुल्ला ने इनका इस राहुल अग्रवाल का इस्लाम में धर्मांतरण कराया और इसके पश्चात इसने अपना नाम मोहम्मद राहिल रख लिया। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हुआ कि ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, इनका खुद का जो मूल नाम है वो सौरभ खुराना है। ये पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 2014 में इन्होंने औपचारिक रूप से इस्लाम कबूल किया था। अब इसमें ये तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि ये जो राहिल है, राहिल की शादी
इकरा नाम की एक युवती से ऑलरेडी हो चुकी थी। ये इकरा इसी मोहम्मद अब्दुल्ला की साली हैं। ये शादी को और ये सारी तथ्यों को उसने, ये जो खोड़ा की 25 वर्षीय युवती जिसके संबंध में ये सारी घटना हमारे सामने आई, इसको इस लड़की से इसने सारे तथ्यों को छिपाया और ये उसको इन बातों का दबाव देते हुए कि अगर इसने इस खोड़ा वाली 25 वर्षीय युवती ने इससे शादी नहीं करी, इस्लाम नहीं कबूल किया, तो बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और ये लड़का इस लड़की के हाथ से निकल जाएगा। इस तरह के कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए इस लड़की का इसने धर्मांतरण कराया। इसके साथ साथ ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि ये जो राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल है, इसका उसी कंपनी की एक और लड़की को इसने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, जो कि संभवतः आगे उसको भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया में है। ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, ये बीच बीच में राहिल से खोड़ा वाली युवती के धर्मांतरण की प्रगति के संबंध में अपडेट लेते रहते थे। अभी क्योंकि ये विवेचना की बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है, तो इसमें दो मुख्य बिंदु हैं जिस पे हमें अभी काफ़ी गहनता से काम करना है। पहला बिंदु ये है कि इनके पीछे का पूरा सिंडिकेट, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, ये कहाँ से इस तरह से ये प्रेरणा ले रहे हैं, इस बिंदु पे। और दूसरा ये कि जो इस तरह के लोगों को धर्मांतरण करके धर्मांतरण कर रहे हैं, इनका प्रयोग या इसका पर्पस क्या है। सर देवबंद कनेक्शन क्या है, देवबंद में कौन काम करता है? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये देवबंद में अभी आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। और यहाँ मानव बम की बात जो आई है, जिस युवती के साथ ये धर्मांतरण का खेल रचा गया, तो मानव बम कैसे, किस तरीके से, तो क्या करवाना चाहते थे उसके? देखिए, दो तथ्य अभी प्रारंभिक विवेचना में सामने आए हैं। पहला ये कि युवती के परिवारजनों द्वारा ये सूचना दी गई कि युवती घर पे कुछ ऐसी बातें किया करती थी कि उसे इस दुनिया से बहुत मतलब नहीं है और उसका अल्टीमेट गोल है जन्नत में जाना, और इस तरह के घर वालों को लगता था कि ऐसे कुछ कदम उठा सकती है। इसके साथ साथ जो चैट प्रोवाइड किए गए हैं इस राहिल और इस युवती के बीच के, इस चैट में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें इनके द्वारा दूसरी दुनिया में जाने की बात कही जा रही है, और ऐसे कई रिपीटेड इंसिडेंसेस हैं जिसमें ये बातें की जा रही हैं। फंडिंग कनेक्शन क्या, कोई फंडिंग की बात निकल कर आई है कि क्या पाकिस्तान से, नेपाल से या कहीं अन्य राज्यों से, या कुछ विदेशी फंडिंग की बात? देखिए, फंडिंग के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अभी ये बहुत गहनता से जानकारी करने की ज़रूरत है कि इसका अल्टीमेट पीछे का सिंडिकेट क्या है, कौन सा नेटवर्क है। लेकिन एक बात इनके कुछ चैट से ये प्रकाश में आया है कि कई सारी ऐसी मस्जिदों में जहां जमात के लिए ये लड़का जाया करता था राहिल, इसने अपने चैट में कुछ बातें करी हैं कि नेपाल, कर्नाटक इत्यादि अलग अलग जगहों से ऐसे लोग आते हैं और वो इस धर्मांतरण के नेटवर्क को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। सर, जो बात आपने बताई उसमें एक बात आपने बताई, ये दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो क्या इनको कोई मोटिवेट कर रहा था? क्या देश विरोधी कुछ ताकतें हैं जो लगी हुई हैं और अपने आप को ये एक स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करने की इनकी साजिश थी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विवेचना भी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, तो इसके पीछे का क्या सिंडिकेट है, क्या नेटवर्क है, क्या इनका मोटिवेशन है, इन सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। इसके साथ साथ अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी इसमें सहायता ली जा रही है। जो आपने बताया, देखिए, अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये विधि विरुद्ध धर्मांतरण का कार्य किया है। तो इसमें एक मोहम्मद राहिल है, दूसरा व्यक्ति ये मोहम्मद अब्दुल्ला है और तीसरा व्यक्ति मुशीर सैफ़ी है। ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण कहाँ हुआ? युवती का धर्मांतरण किसी मस्जिद में ले जाया गया, वो जगह कौन सी थी, और निकाह किस मस्जिद से पढ़ाया गया? देखिए, निकाह दिल्ली के ही एक मस्जिद से पढ़ाया गया। बेसिकली जो निकाह की बात सामने आई है उसमें लड़का एक मस्जिद में एक मौलवी साहब और एक गवाह की प्रेजेंस में उधर से फ़ोन से बात करता है, और लड़की अपने घर पे ही उसने फ़ोन से बात करी है, और उसको इन्होंने अभी किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको नहीं ले आए हैं, लेकिन उन्होंने इसको एक तरह से जो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस है या सोशल एक्सेप्टेंस